जय जय सरस्वती भाभी। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। आचार्य पूज्य पाद स्वामी की जय। फूलचंद शास्त्री की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मैं कुछ लोग शायद बोल रहे थे, मेरे को जैसा सुनता था कि क्लास का पता नहीं चला। कल बहुत लोगों की छूट गई। मैं आप लोगों से उस समय भी बोली थी, अब पुनः बोल रही हूँ। थोड़ा सा मैसेज पर आप लोग ध्यान देंगे। कभी हो सकता है मैसेज आपको 1 घंटा पहले ही मिले, क्योंकि जैसी सुविधा बैठती है डॉक्टर से उस हिसाब से हमको मैसेज देना पड़ता है। हम लोगों को भी हमारे हाथ में कोई बात नहीं है, दूसरे के हिसाब से हमको चलना पड़ रहा है। और कभी भी किसी भी तरह से प्रोग्राम चेंज हो जाता है तो मुझे वैसे मैसेज देना पड़ जाता है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि जब तक मैं दिल्ली हूँ, आप लोग को थोड़ा सा ये सहयोग करना पड़ेगा। मैसेज बराबर देखते रहिए। मैसेज मैंने डाला था, परंतु कल लेट से डाला था काफी। अचानक लगा कि अब नहीं जा रहे हैं कहीं, तो फिर मैंने डाल दिया था। क्योंकि किसी भी समय कहीं भी जाने की, डॉक्टर की कहीं भी जाने का तुरंत हो जा रहा है, तो बहुत पहले से नहीं बता पाती मैं। और आज जैसा कि लोगों ने कहा, आज मैसेज आज चूंकि मेरे को लग रहा था कि कुछ प्रोग्राम नहीं हो सकता है, तो फिर मैंने कल का मैसेज था ही, तो फिर मैंने आज का कुछ नहीं डाला कि वो तो मैसेज है ही, अगर नहीं करना रहता तो मैं ना का मैसेज डालती। सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, बहुत विनय पूर्वक थोड़ा सा सहयोग करें, मैसेज बराबर देखें। अब हम लोग चलते हैं। दीदी अभी सुबह वाली क्लास नहीं होगी ना? सुबह वाली तो अभी नहीं हो रही है ना? सुबह वाली क्लास थोड़ी अभी जम नहीं पा रही है। मेरा कोशिश आज भी मैंने की थी कि करूं, लेकिन थोड़ा हो जा रहा, देखते हैं अगर होता है तो। अभी मैं आज इसलिए एकदम कल आपको समय पर मैसेज देखना पड़ेगा। मैं कल देखूंगी कि उस समय कैसा क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक मैं दिल्ली हूँ, आप लोग को बराबर मैसेज देखते रहना पड़ेगा। कोई बात मेरे नहीं बस भाभी, कोई बात नहीं है। तो थोड़ा मेरा आप बस कर की रही है बात इतना है। बहुत है, बहुत है। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। पर कल का दिखाई नहीं दिया मेरे मोबाइल में। हम लोग तत्वार्थ ग्रंथ राज का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो उमा स्वामी जी के द्वारा संस्कृत में सूत्र रूप में लिपिबद्ध है। उस पर आचार्य पूज्यपाद के द्वारा संस्कृत टीका रची गई है। उसका हिंदी रूपांतर फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। उसका स्वाध्याय करते हुए हम लोगों ने पहला अध्याय कर लिया है, दूसरा अध्याय चल रहा है, उसका 10वां सूत्र होगा। आज शायद 1-2 लोग उच्चारण किए थे, थोड़ा सा कहना चाहेंगे। उच्चारण आप लोग अपना ठीक करिए। अगर हम ग्रंथ पढ़ने के बाद हमारा उच्चारण नहीं ठीक होता है, तो फिर हमारा स्वाध्याय किसी भी काम का नहीं है। सबसे पहली शर्त है कि हमको उच्चारण तो आना ही चाहिए। रोज पढ़ने की चीज है, रोज पाठ करने की चीज है। उसका अगर हमको उच्चारण सही नहीं आएगा, क्योंकि सारे सूत्रों का बहुत बार उच्चारण हो रहा है, तो आप ऑडियो कोई भी खोलेंगे। वैसे 16 सूत्र का एक दिन कर दिया था मैंने, और बाकी उसका 15 का किया था। बाकी का फिर कहेंगे तो एक दिन एक वैसा ही ऑडियो बना देंगे, ताकि आपको 2 खोलने पर ही सारा मिल जाए। पर आप लोगों को उच्चारण तो ठीक करना चाहिए, मेरी आप लोगों से विनय है। क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हैं और हमको उच्चारण ही नहीं आए, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। शायद 2 लोगों ने किया था, दोनों लोग का ही उच्चारण थोड़ा ठीक नहीं था। तो थोड़ी सी आप लोगों से प्रार्थना है मेरी, आप लोग कम से कम उच्चारण तो जरूर सीखिए। अर्थ, शब्दार्थ, व्याकरण, जिसका जैसा क्षय उपसम है, जैसी मेहनत है, वैसा करें आप लोग। जितना जो सीखेंगे उतना ही अच्छा, उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मन बहुत उल्लसित होगा। लेकिन उच्चारण तो शर्त है कि सबको सीखना है। आप लोग उसके लिए और जो भी कहेंगे आप लोगों के लिए किया जाएगा।
कुछ भी आपको और इसमें कराना है, आप वापस सुनना है, सुनाना है, कुछ भी ऐसी अगर आप लोगों को है कि ऐसा होना चाहिए, आप कहेंगे जैसा कर दिया जाएगा, परंतु उच्चारण तो आप लोग को सीखना है। अब हम लोग चलते हैं सूत्र नंबर 10। यथोक्ते नानेनाभि तद्विहित परिणामेन सर्वात्म साधारणेनोपयोगेन ये उपलक्षिता उपयोगिनस्ते दुविधा संसारिणो मुक्ताश्च संसारिणो मुक्ताश्च। यहाँ पर संसारिण मुक्ताश्च पेज नंबर 118। यहाँ पर वास्तव में शब्द क्या है? संसारिण मुक्ताश्च। संसारिणो कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये ओकार का आदेश हो जाता है। क्यों होता है? इसके पीछे बहुत सारी व्याकरण है। हमको व्याकरण में उतना जाना नहीं है, कोई फायदा नहीं है कि हम उतना व्याकरण बताएं। केवल आप ध्यान करने के लिए, जानने के लिए यहाँ पर संसारिण मुक्ताश्च। संसारी और मुक्त तो कहते हैं जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और मुक्त। यहाँ संसारी शब्द देवः संसारिणः, प्रथमा का एक वचन, संसारी च से ये मुक्तः, संसारी मुक्तः च, संसारी और मुक्त। इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं दो तरह के जीव होते हैं, संसारी और मुक्त। संस्कृत पढ़ें कोई? मैं पढ़ रही हूँ। संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः स एषामस्ति ते संसारिणः तत्परिवर्तनम पंचविधम द्रव्य परिवर्तनम क्षेत्र परिवर्तनम काल परिवर्तनम भाव परिवर्तनम भाव परिवर्तनम चेति। तत्र द्रव्य परिवर्तनम द्विविधम नो कर्म द्रव्य परिवर्तनम कर्म द्रव्य परिवर्तनम चेति। तत्र नो कर्म द्रव्य परिवर्तनम नाम त्रयाणाम शरीणाम शन्ना पर्याप्ति नाम च योग्या ये पुतला एकेन जीवेन एकस्मिन् समये गृहीताः स्निग्ध रुक्ष वर्ण गंधादिभिः तीव्र मंद मध्यम भावेन च यथावस्थिता द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णा अगृहीतान् अनंत बारानतीत्य मिश्रकांश्चानंत बारानतीत्य मध्ये गृहीताश्चानंत बारानतीत्य तएव तेनेव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य नो कर्म भावमापद्यन्ते यावत् तावत् समुदितं नो कर्म द्रव्य परिवर्तनम। कर्म द्रव्य परिवर्तनम उच्यते एकस्मिन् समये एकेन जीवेनाश्च बिंदी है क्या? वे पे पता नहीं चल रहा, कट्टा हुआ है। जीवेनाश्च विंद कर्म भावेन ये गृहीताः पुद्गलाः समयाधिकामावलिकाम नित्य तित्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णाः पूर्वोक्तेनैव क्रमेण तेनैव प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्म भावमापद्यन्ते यावत् तावत् कर्म द्रव्य परिवर्तनम् उक्तम च। सब्बे विपुगला खलु अमसो भूतुज्जिया ये जीवेण असयिम अनंत कुत्तो पुग्गल पर्यट्ट संसारे। और बोलना है क्या? एक मिनट, काफी लंबा है। अच्छा, इतना पहले पढ़ लेते हैं। संसरण को संसार कहते हैं। अच्छा, इसमें पहली लाइन में परिवर्तन मित्यर्थ है। एक एक आदमी करके इसका संधि विच्छेद बोले। परिवर्तनम प्लस इत्यर्थम, इति अर्थ है, इति प्लस अर्थ है। इत्यर्थम हम लोग आता तो नहीं, मन से ऐसे ही बोलते। विच्छेद करना आ गया, जैसे परिवर्तनम इत्यर्थ है,
अब इसका इति अर्थ होगा कि इत्यर्थ होगा, ये कंफ्यूज हो जाता है। मैं बोलूं ललिता जी? हाँ बोलिए। परिवर्तनम इति प्लस अर्थ है, परिवर्तनम प्लस इति प्लस अर्थ है। प्लस अर्थ है, ठीक, यही मैं सोच इति प्लस और अर्थ। और लोग बोले, जो भी बोलना चाहते हैं बोले, सब कोई। परिवर्तनम, आप लोग को ये लग रहा होगा कि इनका सही है तो क्या बोले, इनका सही है कि गलत वो तो हम बाद में समझेंगे। बोलना हाँ। इसलिए है कि बोलना है, इसलिए बोलना है। बोलना इसलिए नहीं है कि सही तो बोल दिया गया या गलत तो बोल दिया गया, वो नहीं सोचना आपको। आपको बोलना है, मुख से उच्चारण करना है आपको। मैं बोलूं, परिवर्तनम इति, हाँ बोलिए। परिवर्तनम प्लस इति प्लस अर्थ। मैं बोलती हूँ परिवर्तनम, मैं बोलती हूँ परिवर्तनम प्लस इति प्लस अर्थ है। दीदी मैं बोलती हूँ परिवर्तनम प्लस इत्यर्थ है। मैं बोल रही हूँ परिवर्तन परिवर्तन पर प्लस इति प्लस अर्थ। मैं मैं बोल बोल रही हूँ गलत होगा कि सही? परिवर्तनम इति अर्थ है, परिवर्तन प्लस इति प्लस अर्थ है। नहीं, मैं आएगा परिवर्तन। हो सकता है मेरा गलत हो, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना, बिल्कुल। अरे भैया बोलना सीखना है, गलत सही तो बाद की चीज है। आप लोगों को शब्दों को उच्चारण करना है ताकि आप लोग के मुंह पे शब्द आए, इसलिए बोलना तो है ही। बिल्कुल बोलिए। परिवर्तनम प्लस इत्य प्लस अर्थ। चलिए और लोग बोलिए। मैं बोल रही हूँ ललिता भाभी। हाँ बोलिए, बोलिए सरिता जी, बोलिए, आज पहली बार बोल रही हैं। परिवर्तनम प्लस इत्यर्थ। हाँ दीदी मैं भी बोलूं, परिवर्तनम हाँ, प्लस इत्यर्थ है। मैं बोलूं, हाँ, परिवर्तन प्लस इत्य प्लस अर्थ। मैं बोल रही हूँ हाँ 1 मिनट, मैं सबको पुनः कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आप लोग को समय मिल रहा है, कोई कोई बोल रहा है, तो आप लोग बोलने के पहले इसको जरा सा कॉपी में लिखना चालू, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो, है ना। तो आप लोग जो बोल रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं, उसको पहले कॉपी में लिख लीजिए, तो कई चीजें तो आपको स्वयं में पकड़ में आ जाएगी। तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए, है ना। आप ही लोग के लिए कह रही हूँ मैं, मेरे को इससे कोई भलाई नहीं है। जितने भी लोग बोल रहे हैं उनको, हाँ हाँ बोलिएगा जरूर, 1 मिनट में बोल लेती हूँ। सब कोई आप लोग बोलने के पहले अपनी कॉपी में लिखेंगे। हाँ, परिवर्तनम प्लस इत्य प्लस अर्थ है। चलिए और लोग बोलें, कौन बोलेंगे? परिवर्तनम प्लस इत्यर्थ है। दीदी मैं बोल रही हूँ, परिवर्तन प्लस इति प्लस अर्थ। और कोई बोलेंगे? परिवर्तनम इति प्लस अर्थ। परिवर्तन आप लोगों ने सबने लिखा होगा जैसा जिसने कहा। हाँ, लिखा है, अर्थ है। दिख नहीं है, ठीक है क्या बेटा? नहीं आई, कौन बोल रहे थे? आवाज क्या? आप लोग सब कोई जिन्होंने जो जो बोला है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखे होंगे। अब देखिए, आप लोगों ने जैसे किसी ने कहा, ध्यान दीजिएगा, परिवर्तनम प्लस इत्यर्थ किसी ने कहा, ये वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें एक संधि और है, तो इसलिए पूरी संधि नहीं। वैसे परिवर्तनम प्लस इत्यर्थ वैसे ठीक है, और अभी एक संधि और है, तो वो संधि भी होनी चाहिए थी। किसी ने कहा है परिवर्तनम प्लस इत्य प्लस अर्थ है। अब आप जब परिवर्तनम प्लस इत्य प्लस अर्थ ले लिए, इत्य प्लस अर्थ जब करेंगे तो देखिए, तो अ और अ मिलके आ हो जाएगा, तो मिथ्यार्थ हो जाएगा। ये संधि कब होती? मिथ्यार्थ रहता, तब मिथ्य प्लस अर्थ होता, क्योंकि आप 2 अ कर दिए, यह में भी अ हो गया और आगे भी अ बोल रहे हैं, तो मिथ्यार्थ हो जाएगा ये, तो ये ऐसे गलत हो गया। किसी ने और कुछ भी कहा, ध्यान नहीं आ रहा है। सबसे कई लोगों ने सही बोला है, बोले हैं कई लोग, परिवर्तनम प्लस इति प्लस अर्थ, इति का जो हर शिकार है वह यह बन गया है,
यह बना हलंत वाला अर्थ का उसमें मिल गया, पूरा यह बन गया। तो वास्तव में संधि विच्छेद यहाँ पर क्या है, परिवर्तनम प्लस इति प्लस अर्थ। मैं पुनः इति माने कहती हूँ जो कि आप आएगा लोग जब बोलते हैं तो दीदी, हाँ इति जो बोलेंगे क्या? अपन, इति का ती, इति परिवर्तनम प्लस इति, इति वाला ती ह्रस्व हो जाएगा ना यहाँ भी, ह्रस्व हाँ, लेंगे उसको। हाँ इति प्लस अर्थ, हाँ हाँ इति प्लस अर्थ, हाँ। जी जी, ह्रस्व ले लेंगे क्योंकि बस। यहाँ पर माँ में हाँ क्या नाम है सो हाँ त में हर्षिकार होगा, क्योंकि त में बड़ी की मात्रा कहीं आती ही नहीं है। जब शास्त्र वगैरह में इति करके जो शब्द आता है त में छोटी मात्रा ही रहती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। माँ में हलंत आएगा क्या? आगे चल रहे हैं। माँ में हलंत आएगा क्या? किस हाँ माँ में, हाँ तब एक मिनट, अब इसको देखिए, बहुत अब प्रश्न है जिन्होंने भी किया है। अगर परिवर्तन में माँ में हलंत नहीं हो और आगे फिर ई हो तो माँ का अ और इसका ई मिलके ए हो जाएगा, फिर मी नहीं होगा। बात समझ में आएगी आप लोगों को? जैसे मान लिए हम इसको कर देते हैं परिवर्तनम, पूरा लिख दें, परिवर्तनम प्लस इति लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, परिवर्तन में तर्थ बन जाएगा, है ना, क्योंकि ई और अ मिलके ए हो जाएगा। तो यहाँ तो सीधा है कि इकार बना है तो म में हलंत हो जाएगा, इकार उसमें आके मी बन गया, तो इसलिए हलंत तो होगा ही। संसरण करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन है। यह जिन जीवों के पाया जाता है वे संसारी हैं। परिवर्तन के 5 भेद हैं, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद हैं, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। अब नो कर्म द्रव्य परिवर्तन का स्वरूप कहते हैं, किसी एक जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। अनंतर वे पुद्गल स्कृत या रुक्ष स्पर्श तथा वर्ण और गंध आदि के द्वारा जिस तीव्र मंद और मध्यम भाव रूप से ग्रहण किए थे, उस रूप से अवस्थित रहकर द्वितीय आदि समयों में निर्जीर्ण हो गए। तत्पश्चात अगृहित परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, मिश्र परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा और बीच में गृहीत परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। तत्पश्चात जब उसी जीव के सर्वप्रथम ग्रहण किए गए वे ही नो कर्म परमाणु उसी प्रकार से नो कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब मिलकर एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। अब कर्म द्रव्य परिवर्तन का कथन करते हैं। एक जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप जिन पुद्गलों को ग्रहण किया, वे एक आवली काल के बाद द्वितीयाधिक समयों में झर गए। पश्चात जो कर्म नो कर्म द्रव्य परिवर्तन बतलाया है, उसी क्रम से वे ही पुद्गल उसी प्रकार उस जीव के कर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता है। वैसे तो परिवर्तन हम लोग कई बार इसकी क्लास हो चुकी है, एक बार समय सार में हुई, एक बार कर्णन योग में हुई, एक बार शाम के भाई साहब के क्लास में भी हुई, 3 बार हो चुकी है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, कहाँ पर क्या नहीं समझ में आ रहा है तो उस चीज को अपने लोग समझ लेते हैं, और अगर सबको समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ें। आप लोग को जैसा, क्योंकि बहुत बार समझाया जा चुका, तो मुझे लगता है कि हमारे जयपुर वाले मंजू जी तो उकता गए थे एकदम, बोले रे ये परिवर्तन कब खत्म होगा। नहीं उगता है कभी नहीं। हाँ जी, मतलब लग रहा कि अपन कब इससे मुक्त होंगे, उगता ही नहीं थी मैं, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा था। ये तो लास्ट लाइन है ना, पश्चात जो कर्म नो कर्म द्रव्य परिवर्तन में पाया, ये वाली लाइन बताइए एक बार। वो वहां पर कह रहे हैं कि जैसे लास्ट 2 हाँ ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने अभी ऊपर बताया नो कर्म द्रव्य परिवर्तन में कि सारे परमाणुओं को गृहीत को ग्रहण करके छोड़ा, अगृहीत को ग्रहण करके छोड़ा, और जो मिश्र थे यानी गृहीत थे कुछ अगृहीत थे ऐसे को छोड़ा,
ऐसे करते 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 जो पहले समय में जो नौकर्म परमाणुओं को ग्रहण किया था, उनको उसी स्पर्श रसगंध से युक्त परमाणुओं को जो पहली बार में ग्रहण किया था, उसी वैसे ही उतनी ही रुक्ष, उतने ही स्निग्ध और वैसे ही भाव के द्वारा जब ग्रहण करता है तो नौकर्म द्रव्य परावर्तन होता है। तो कहते हैं उसी तरह से अष्ट कर्म में भी, आठों कर्म में भी होगा। आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों के जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, द्रव्य कर्म परमाणु हैं, सबको लेकर के होगा। जितने भी परमाणु हैं सबको क्रम पूर्वक लेकर के भोग करके छोड़ के पुनः उसी को भोग ले, ग्रहण करे और छोड़े, तब कहते हैं द्रव्य कर्म परावर्तन होगा। तो वही लिख दिया यहाँ पर कि जिस तरह से ऊपर नौकर्म द्रव्य परिवर्तन में है, उसी तरह से आप इसमें भी उसी तरह से 8 या अष्ट कर्म वाला जो कर्म द्रव्य परिवर्तन है, इसको भी आप वैसे ही समझें। यानी सभी परमाणु, जितने परमाणु हो सभी को ग्रहण कर करके छोड़ेगा। अब पुनः पहले समय में जो ग्रहण किया था वो उसको ग्रहण करेगा, तब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन होगा। और 9 कर्म द्रव्य परिवर्तन में क्या अंतर है? वहां शरीर संबंधी, इंद्रियां संबंधी है, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के परमाणु हैं। यहाँ पर किसके परमाणु हैं? 8 कर्म के परमाणु हैं। ये अंतर है दोनों में। 9 कर्म में 3 शरीर 6 पर्याप्ति, और द्रव्य परिवर्तन में 8 द्रव्य कर्म परिवर्तन की 8 कर्मों के जो परमाणु हैं उनके लिए कहा गया है। तो इस तरह से सारे परमाणुओं को कहते हैं कर्म पूर्वक ले लेके छोड़ने से होता है। दीदी, इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रम से परमाणु का क्या मतलब हुआ? गृहीत परमाणु और अग्रहित परमाणु। हाँ, जिन परमाणुओं को पहले भी ग्रहण किया हुआ है और नए तीनों लोक में ठस हाँ हाँ तीनों लोक में ठस कर्म परमाणु भरे हुए हैं, किन्हीं को हम आज तक भोग परिवर्तन, ये परिवर्तन में यहाँ पर ये परिवर्तन समझाना चाह रहे हैं कि वो परिवर्तन पूरा कब होगा। तो जितने भी परमाणु है, चाहे वो पहले अब कोई ये सोचे कि अब परिवर्तन पूरा करना तो जिनको ग्रहण कर लिया उसकी तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो कहते नहीं, जितना ग्रहण कर चुका है उसको पुनः ग्रहण करके छोड़े, और जितना जो आज तक नहीं ग्रहण किया उसको भी ग्रहण करके छोड़े। अब कुछ ऐसे हैं जो मिले हुए हैं उस कर्म परमाणु में, कुछ कर्म निश्चय ऐसे हैं जो भोगे जा चुके हैं, कुछ निश्चय ऐसे हैं जो नए हैं। तो ऐसों को भी लेकर के भोग करके जब छोड़ता है तब जाकर के एक परावर्तन पूरा होता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो वही ग्रहित माने जो पहले ग्रहण कर चुका है, अग्रहित माने जिसको आज तक ग्रहण ही नहीं किया था, और मिश्र मतलब जिसमें कुछ ग्रहण किया हुआ है और कुछ बिना ग्रहण किया हुआ है। ऐसे करके यहाँ पर बता रहे हैं। इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रम से भोग कर छोड़ दिया। हाँ, कुछ पूछे क्या? और इस प्रकार यह जीव असकृत अनंत बार, हाँ हाँ बता रहे हैं, अनंत बार पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में घूमता है। असकृत बार माने सकृत होता है, क्या उसको कहें, जल्दी जल्दी। असकृत होता है आराम से भोगना। असकृत अनंत बार माने जैसे यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा कि भाई जैसे मान लीजिए 1 डिग्री का परमाणु भोगा, फिर उसके बाद 1.25 डिग्री का भोगा, फिर उसके बाद 1.5 डिग्री का भोगा, ऐसा नहीं होता है। बीच में कोई और भोगता है, बीच में कोई और भोगता है। असकृत बार मतलब कि कभी किसी को भोग के छोड़ रहा, कभी किसी को भोग के छोड़ रहा, ऐसा नहीं, क्रम पूर्वक जब भोग करके छोड़ता है तब परावर्तन पूरा होता है, ऐसा ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। आगे संस्कृत पढ़ें। दीदी हम पढ़े? संस्कृत माने तो इस हिसाब से बिना क्रम से हो गया क्या? मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए, जिनको पढ़ना हो पढ़िए, जो अच्छा पढ़ सके थोड़ा शुद्ध पढ़े। अभी शायद विजया जी बोली थी, विजया जी को पढ़। मैं राजकुमारी पढ़ रही हूँ। विजया, हाँ बोलिए। पढ़े दीदी हम? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, क्षेत्र परिवर्तनम उच्यते सूक्ष्म निगोद जीवो पर्याप्तकः सर्व जघन्य प्रदेश शरीरो लोकस्याष्टम मध्य प्रदेशान स्वशरीर मध्ये कृत्वोत्पन्नः क्षुद्र भवग्रहणं जीवित्वा मृतः स एव पुनस्ते नैवावगाहेन
द्विरुत्पन्नस्तया त्रिस्तया चतुरित्येवं यावत् घनांगुलस्य संख्येय भाग प्रमिता काश प्रदेशास्तावत् तावत् कृत्यस्तत्रैव जनित्वा पुनरेकैक प्रदेशाधिक भावेन सर्वो लोक आत्मनो जन्म क्षेत्र भाव मुपनीतो भवति यावत् तावत् क्षेत्र परिवर्तनम उक्तम च सवमिलो यखेते कमसोतम नत्थिजम न उपन्नम ओगाहनाय बहुसो परिभ्रमिदो खेत संसारे। पढ़िए आगे और पढ़िए। जी जी हाँ, काल परिवर्तन इससे आगे मैं पढ़ दूं? पढ़ रहे क्या कोई कि मैं पढ़ूं दीदी? हाँ मैं पढ़ूं। काल परिवर्तन मुच्यते उत्तरपिण्यः प्रथम समय जात है कश्चित् जीव है स्वायुष है परिसमाप्तः मृतः स एव पुनर्द्वितीया उत्सर्पिण्या द्वितीय समय जातः स्वायुषः क्षयान् मृतः स एव पुनः तृतीया उत्सर्पिण्या तृतीय समय जातः एवमनेन क्रमणोत्सर्पणी परिसमाप्ता तथा एवं जन्म नैर्य मुक्तम मरणस्यापि निरन्तर्यं तथैव ग्राह्यम् एत्वात् काल परिवर्तनम् उक्तम च उत्सपिन्नी अवसिपिन्नी समयावलियासु निर्वशेषासु जादो मुदोय बहुसो भ्रमणेन दु काल संसारे। बस रहने दीजिए एक बार। यहाँ पर सकृत का मतलब बार बार एक बार होता है, यहाँ पर वही वाला ये मीनिंग लगना चाहिए। और इस प्रकार यह जीव बार बार अनंत बार, है ना, सकृत मतलब होता है एक बार, असकृत मतलब हो जाएगा बार बार। तो और इस प्रकार यह जीव बार बार अनंत बार उद्गल परिवर्तन रूप संसार में घूमता है। तो यहाँ असकृत का मतलब होगा बार बार। जैसे कोई बालक रूठा हुआ है, इसमें उदाहरण दिया जाता है असकृत में। कोई बालक रूठ के बैठा है, माँ से रूठ गया है, अब वो माँ बुला रही है, बार बार बुला रही है। तो असकृत बार भी माँ के बुलाने पर वो बालक नहीं आता है, तो वहां पर कहा जाता असकृत। वो बालक रूठ के बैठा है, माँ सब तरह का लालच दे रही है, बार बार बुला रही है, तो असकृत बार बुलाने पर भी और वो रूठा हुआ बालक नहीं आता है। ऐसा इसके लिए उदाहरण आता है। दीदी मुहु भी आता है ना बार बार परिवर्तन का कथन। दीदी मुहु भी शब्द आता है। भुक्तो जीता मुहुर मोहान मयापि सर्वे पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य कास्पृहा। इसमें मुहु शब्द आया है बार बार के लिए, वही अर्थ यहाँ लेंगे असकृत का, है ना दीदी, है ना? हाँ, प्रणाम दीदी। हाँ, अब क्षेत्र परिवर्तन का कथन करते हैं। जिसका शरीर आप लोग को जहां नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, हो सकता ये परिवर्तन कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो तो थोड़ा नहीं समझ में आ सकता है, मुझे पता नहीं है, इसलिए आप लोग पूछ सकते हैं। जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है। किसका होगा आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर? सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव का शरीर सबसे छोटा होता है। किनको याद है कि उसका शरीर सबसे छोटा किस समय होता है और वो किस रूप होता है? तीसरे समय में होता है। तीसरे समय में गोलाकार तीसरे जन्म लेने वाला विग्रह गति में तीसरे समय में।
आप कह रहे हैं कि गोलाकार हो जाएगा जब जन्म पहले लेने वाला रेक्टेंगल और जन्म लेने के बाद तीसरे यहाँ समय विग्रह में जो गति है, नहीं है, यहाँ हाँ, जन्म जन्म लेने के ठीक बाद है। तीसरे समय में हाँ, एक मिनट, जन्म लेने के जन्म ले चुका है जी, हाँ हाँ, जन्म लेता है कोई लब्ध पर्याप्तक जीव जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसकी आकृति शरीर की है ना, आत्मा की नहीं। ट्रायंगल, आत्मा की तो जैसी आकृति शरीर की वैसी उसकी शरीर की आकृति रेक्टेंगल आयताकार रहती है, फिर उसकी स्क्वायर हो जाती है, वर्गाकार हो जाती है। फिर तीसरे समय में उसकी सर्कल गोलाकार हो जाती है। एक वर्ग खींचिए, वर्ग के अंदर गोला बनाइए आप, तो देखिए आपको महसूस होगा कि स्क्वायर से गोलाकार सर्कल छोटा होता है। तो सबसे छोटी अवगाहना लब्ध अपर्याप्तक, ये हमें ध्यान रखना है, पर्याप्तक जीव नहीं है। सभी म्यूट करेंगे, आवाज नहीं आ रही है दीदी की, प्लीज सभी म्यूट करेंगे। लब्ध पर्याप्तक जीव किसे कहते हैं त्रिशला जी? मैं बताऊं, लब्ध जो एक लब्ध पर्याप्तक जीव होता है जो एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर लेता है। मुझे यहाँ लब्ध पर्याप्तक की परिभाषा चाहिए, उसकी पहचान नहीं चाहिए मुझे। दीदी मैं बताऊं? हाँ बताइए। इनकी पर्याप्ति पूर्ण सबको बताना है दीदी, जिसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने ही वाली नहीं वह लब्ध पर्याप्तक, लब्ध अपर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक नहीं, जिनकी एक भी बोलना चाहते हैं पूर्ण हुई है और न होगी, जिनकी कोई भी पर्याप्ति न पूर्ण हुई है और न होगी, उनको लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। और कोई बोलेंगे? दीदी मैं बोलूंगी, कभी भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर सकता है, अपर्याप्त माने उसकी योग्यता नहीं है पर्याप्ति को पूर्ण करने की, वो लब्ध अपर्याप्त कहलाएगा। पर्याप्ति कभी पूर्ण नहीं होगी वो लब्ध पर्याप्तक है, जिसकी पर्याप्ति कभी पूर्ण नहीं होगी वो लब्ध पर्याप्तक है। पर्याप्त नाम कर्म का ही उदय रहता है ना, और मरण होता है वो लब्ध अपर्याप्तक। प्राप्ति को लब्धि पर्याप्त करें। अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है उनके, तो उनकी पर्याप्ति कभी पूर्ण नहीं होगी, उन्हें लब्ध पर्याप्तक जीव कहते हैं। न पूर्ण हुई है और न होगी। वैसे परिभाषा सभी ने ठीक ही दी है, लेकिन हमको कैसे बोलना चाहिए? जिसकी सारी पर्याप्तियां शुरू तो होती हैं, जो जिस लायक रहता है, 4 पर्याप्ति, 5 पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति, कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 6, जिसकी पर्याप्तियां तो शुरू एक साथ हो जाती है, जैसे पर्याप्त जीव की होती है वैसे उसकी भी शुरू हो जाती है, परंतु वो एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करता, उसके पहले उसका मरण हो जाता है। लब्धि प्लस अपर्याप्तक, जिसको अपर्याप्त का ही लब्धि है, अपर्याप्तक पना ही जिसको प्राप्त हो रखा है, लब्ध पर्याप्तक। वैसे सबने परिभाषाएं ठीक ही बोली हैं, पर अपने को इसमें ये लगा देना कि भाई जितनी भी पर्याप्ति वो लेने वाला 4, 5, 6 पर्याप्ति सारी शुरू तो उसकी होगी, क्योंकि जब हम ऐसे बोलते एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं करेगा, तो इस सेंटेंस में ये नहीं निकला हुआ है कि वो पर्याप्ति शुरू किया है ना। यहाँ ये पता ही नहीं चला हमको कि वो पर्याप्ति शुरू भी किया क्या। तो हम किसी को जब हम समझ रखे हैं मन में, लेकिन हम जब किसी को समझा रहे हैं तो हमको ये बताना पड़ेगा भाई पर्याप्ति तो जैसे शुरू होती वैसे शुरू तो कर ली उसने, 4 के लायक 4 कर लिया, 5 के लायक 5 कर लिया, 6 के लायक कोई लब्ध पर्याप्तक मनुष्य है, 6 पर्याप्ति वाला है, हमारे अंगों में होता है, जो गुप्तांगों में होता है, 6 पर्याप्ति शुरू उसकी हो जाती है, लेकिन पूर्ण एक पर्याप्ति भी नहीं करता है। ठीक है, बाकी सबकी परिभाषाएं वैसे ठीक थी। लब्ध पर्याप्तक जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ, क्षुद्र भव ग्रहण काल तक जीकर मर गया, पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से वहां दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ,
इस प्रकार घनांगुल के असंख्यात्मक भाग में आकाश के जितने प्रदेश प्राप्त हों उतनी बार वही उत्पन्न हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? कोई समझ में आया? कोई समझा सकेंगे क्या? यह घनांगुल के असंख्यात्मक भाग क्यों आया? वो जो लब्ध पर्याप्तक जीव, हाँ बोलिए। हाँ मतलब वो जरूरी इतनी है ना कि उसके हृदय के जो प्रदेश होते हैं उसके आठों तरफ जो जीव होता है तो 0.25 इंच ही होता है। घनांगुल का संख्या तो भाग 0.25 इंच तो आएगा ना, तो उतनी जगह पे जितने आकाश के प्रदेश घनांगुल का संख्यात्मक भाग उतना बड़ा कहाँ से होगा? वो तो सूच्यांगुल है। 0.25 इंच को सूच्यांगुल कहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात याद रखिए। अब समझे आप लोग? ये तो बहुत, ये किसके, देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए शब्दों को समझिए आप लोग, है ना, ताकि बाद में नहीं भूले। इस प्रकार घनांगुल के असंख्यात्मक भाग में आकाश के जितने प्रदेश प्राप्त हों उतनी बार वही उत्पन्न हुआ। ये उसकी अवगाहना है। लब्ध पर्याप्त की अवगाहना कितनी है? तो घनांगुल के असंख्यात्मक अंगुल को घनांगुल करके असंख्यात्मक भाग जितना होगा उतनी बड़ी उसकी अवगाहना है। अब उस छोटी सी अवगाहना में मान लीजिए, जैसे हम लोग जान चुके हैं कि सुई के नोक में कितने प्रदेश होते हैं आकाश के, संख्यात भी आता है कहीं पर, असंख्यात भी आता है, उतने प्रदेश होते हैं। अब ये जो जीव है, लब्ध पर्याप्तक जीव है, इसकी जितनी भी बड़ी अवगाहना है, उस अवगाहना है कितनी बड़ी? तो घनांगुल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण जितने प्रदेश होते हैं उतनी बड़ी है। तो जैसे मान लीजिए हम उसको घनांगुल के असंख्यात्मक भाग में हम लोग मान लेते हैं कि 100 प्रदेश हैं आकाश के 100 प्रदेश हैं, तो वो वहीं पर उसी अवगाहना से, कौन सी अवगाहना? वही लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, यानी लब्ध पर्याप्तक की जन्म लेने के तीसरे समय वाली अवगाहना से ही, उसी अवगाहना से उन्हीं प्रदेशों पर 100 प्रदेश हैं, 100 बार जन्मे और मरे, तब तो वो नीचे के वो प्रदेश उतने से पूरे होंगे। इस तीनों लोक में जन्म मरण करना है उसको, तब तो मतलब हम तो 100 बोले, 100 तो कोई चीज होती ही नहीं है अपने लौकिक गणित में। 100 बोल के तो कुछ चीज ही नहीं है। कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश है, यानी उसी जघन्य अवगाहना से असंख्यात बार वही जन्मे और मरे, तब तो वो उतना सा क्षेत्र काउंट होगा। उसके बाद घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण प्लस एक प्रदेश, फिर 2 प्रदेश, ऐसे बढ़ाते 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 तीनों लोक के प्रदेशों पर जन्म मरण कर लेगा, तो एक क्षेत्र परावर्तन होगा। वो भी कब? आज तो जन्म लिया, अब जो वहां पर मान लीजिए सो हम लोगों ने 100 प्रदेश माना, ठीक है, वहां पर 100 बार जन्मेगा, तब वो 100 प्रदेश काउंट होगा। अब वो 100 प्रदेश, ऐसा तो नहीं है कि लब्ध पर्याप्तक जीव है, निगोदिया जीव कहीं भी जन्म ले सकता, मर सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एकदम धारणा बना रखा कि यहीं पर हमको जन्म मरण करना। वो कहीं भी जन्म ले सकता है, तीनों लोक में कहीं भी ले सकता है। तो ले लिया तो वो पर्याय उसकी फालतू चली गई, वो पर्याय काउंटिंग नहीं होती है, लगातार होना चाहिए। वो 100 प्रदेश के बाद में फिर 101 वाले प्रदेश पर, फिर 102 वाले प्रदेश पर, फिर 103 वाले प्रदेश पर, फिर ऐसे करते एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते कितना, तीनों लोक 343 घन राजू में जब जन्म ले लेगा, मरण कर लेगा, एक क्षेत्र परावर्तन होगा। और ऐसा क्षेत्र परावर्तन हम लोगों ने अनंत बार किया है। अब समझ सकते हैं कि हम लोग कब से हैं और क्या कर रहे हैं। ऐसा क्षेत्र परिवर्तन जो कितना असंभव लगता, संभव है। हाँ, इतने कितने प्रदेश हैं तीनों लोक में, असंख्यात प्रदेश हैं, और उनमें सब में जन्मना और सब में मरण भी करना। ऐसा नहीं कि खाली जन्मना ही है, जन्म मरण दोनों करना। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई हम लोग बोल जाते हैं ना, ओह अभी तो विदेश क्षेत्र में हम लोग रहते तो कितना अच्छा रहता, अगर हम स्वर्ग में जन्म ले तो कितना अच्छा रहेगा। क्षेत्र के हिसाब से भोग भूमि तो बहुत ही अच्छी है, कुछ करना ही नहीं पड़ता, खाली भोग ही भोगने को मिलता है। तो आचार्य तो ये कह रहे हैं कि भैया तुमने तो अनंतों बार जन्म ले लिया, चौथे काल में भी अनंतों बार जन्म ले लिया। बस उन क्षेत्र को छोड़कर कि जिस क्षेत्र में सम्यक दृष्टि ही जाते हैं या जहाँ सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर
आकाश का एक भी प्रदेश नहीं है जिसमें तुम जन्म नहीं किया है अथवा तुम मरण नहीं किया है, ऐसा कोई भी, और एक बार दो बार नहीं, अनंतों बार ये होता है एक क्षेत्र परावर्तन। ललिता जी, ये लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके, मतलब जितनी बार जगन्य गलागुल का असंख्यात भाग जो अभी पढ़े हैं कि एकदम छोटी अफगाना से वो 8 प्रदेशों पे बार बार उसी प्रदेशों पे रहेगा ना, उसी 8 को कवर करके एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए वहां जन्मेगा। 8 प्रदेश तो आकाश के हैं, 8 प्रदेश, अचल प्रदेश आकाश के जो है, कोई भी शरीर 8 प्रदेश वाला तो होता नहीं है, है ना। हाँ। भले छोटी का है तो क्या फिर भी कितने हैं, घनांगुल के असंख्य देश को मध्य में, अपने शरीर के मध्य में, नाभि में कहते हैं कि वो 8 अचल प्रदेश हमारे भी हैं नाभि में, तो वैसे इसलिए कहा गया कि उन 8 प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में लेकर के, और पहले तो लोग घनांगुल के असंख्यात में भाग बार वहां जन्म लेगा, उसी प्रदेश पर, वहीं का वहीं। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा उदाहरण मान लेते तो इसी में ये बीच का क्षेत्र बार बार 8 प्रदेश लेगा, और यहीं पर ये जितने प्रदेश इसमें हैं, इसको हम लोग का संख्यात्मक भाग मान लेते हैं, तो इसमें जितने प्रदेश हैं उतनी बार उसी अवगाहना से इसमें इतनी जगह जन्म लेगा, तब तो ये इतना क्षेत्र कहलाएगा। उसके बाद ये फिर एक प्रदेश, फिर एक प्रदेश, फिर एक प्रदेश, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जो तीनों लोग के असंख्यात प्रदेश हैं उनमें जब जन्म मरण कर लेता है तो एक क्षेत्र परावर्तन पूर्वक होना पड़ता है ना, क्रम पूर्वक भी बढ़ाना। तभी तो मैं बोली ना कि +1 +2 ऐसे करके, बीच में तो कहीं पर निगोदिया जीव है, ऋजुगति जाके सिद्ध भगवान के बगल में जाके जन्म ले लेगा, कौन उसको मना करता है? जरूरी तो है नहीं कि वहीं जन्मे वो। तो उसके बाद भी यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही कि देखो तुमने, मतलब ऐसी जो दुर्लभता, मतलब अच्छाई के हिसाब से दुर्लभता नहीं, बुराई के हिसाब से, कि देखो इतनी कठिन चीज है, सुनने में ऐसा लगता है ऐसा थोड़ी हो सकता है, हम लोग अभी मनुष्य पर्याय में हम लोग को तो लगता ही नहीं कि कभी ऐसा हुआ होगा हम लोग के साथ, लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं ऐसा भी तुमने अनंतों बार कर लिया है, एक बार दो बार नहीं किया है, अनंतों बार कर लिया है, और न जाने कितनी बार होना बाकी है, होता रहेगा। आंटी जी, ये तो क्षेत्र का है, फिर द्रव्य का है, काल का है, मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, पंच पर्यावर्तन। तो पंच पर्यावर्तन मतलब बहुत बड़ा हो गया फिर तो है ही है, तो बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा तो अपने लोग ने बहुत बड़ा 2 शब्द बोल दिए हो गया, इमेजिन से परे है, सोच ही नहीं सकते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जैसा एक दिन थोड़ा सा समाई कर लीजिएगा ना क्षेत्र परावर्तन का, माथा घूम जाएगा, समाई हो ही नहीं पाएगी, मूर्छित पहले हो जाएंगे। दीदी थोड़ा क्रम भी बदल गया तो भी ये ना, थोड़ा सा क्रम बदल गया, तीसरे इसमें गए तो फिर वापस परावर्तन करना पड़ेगा। नहीं वापस नहीं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, नहीं समझिए, वापस नहीं, आप वापस गलत समझ गए। अब जैसे ही हमने कहा कि ये हम इसको मान लेते हैं, यहाँ जन्मा, यहाँ जन्मा, यहाँ लगातार जन्म रहा था, और बीच में मान लीजिए वो जाकर के और कहीं जन्म ले लिया, क्योंकि लब्ध पर्याप्तक जीव बनना है तो कहीं भी जन्म लेके फिर वो तो श्वास के 18वें भाग में मर ही जाता, मरा के फिर यहाँ जन्म ले लिया। तो यहाँ जन्म ले लिया तो जिस प्रदेश में इसके पहले जन्म ले लिया, जब वो परावर्तन पूरा कर रहा है उस समय वो जो जन्म लिया था वो काउंट नहीं होगा, वहां पुनः उसको कर्म पूर्वक में जन्मना होगा, ये मतलब है। समझ में आई क्या बात? नहीं पकड़ना है अपने को, मान लीजिए कि 100 प्रदेश में 100 बार जन्म, 100 प्रदेश में 100 बार जन्म ले रहा था, 10 बार जन्म लेने के बाद वो क्या हुआ, वो लवण सागर में जन्म ले लिया, फिर वो किसी और जगह जन्म ले लिया, वो क्रम पूर्वक करते 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 लवण सागर में आ गया जन्म लेने के लिए। तो जो जहां पहले जन्म लिया था वहां उसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा, तब वो काउंट होगा। पहले जो कोई सोचे भाई पहले यहाँ जन्म ले लिया था इसलिए अब यहाँ जन्म लेने की जरूरत नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा काउंट होगा? जो क्रम पूर्वक हो, उसके बीच बीच में कहीं जाके जन्म लेगा, मरण करेगा, वो काउंट नहीं होगा। वहां पुनः जन्म लेना पड़ेगा, क्रम पूर्वक करते हुए उस स्थान पर, उस क्षेत्र पर उसको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तभी तो कहा जाता है कि एक क्षेत्र परावर्तन में अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं, अनंत। वो उसका जो दूसरी जगह उसने जब जन्म लिया है तो उसकी जो आयु है, उसका जो काल है, वो काल तो परावर्तन के काल में
काउंट किया जाएगा, सिर्फ नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं वहाँ का। काल जितना अपन समय निकालने का है उसका, कि भाई द्रव्य परिवर्तन को या क्षेत्र परिवर्तन को कितना समय लग रहा है, तो वो समय जो है, तो जो दूसरी जो अपन काउंट नहीं कर रहे हैं उसका क्षेत्र, उसमें उसकी जो आयु है वो तो काउंट हाँ, मैं समझ गई आपकी बात। जैसे मान लीजिए कि क्षेत्र परिवर्तन कर रहा, कोई बीच में कहीं जन्म रहा, फिर वापस यहाँ आ रहा, फिर यहाँ 2-4 पर्याय लेता है, फिर वापस कहीं जन्म रहा, ऐसे करते करते तभी तो कहा जा रहा है ना, वही तो समय तो बताया जा रहा है ना कि अनंत द्रव्य परावर्तन जितने काल में जितने समय में होगा उतने में एक बार क्षेत्र परावर्तन होगा। वो काल के हिसाब से बताया जा रहा है, समय के हिसाब से, कि जितने समय में कोई जीव द्रव्य परावर्तन पूरा कर लेता है, अनंत बार कर लेगा, तब जाकर के एक क्षेत्र परावर्तन होता है। और ऐसा क्षेत्र परावर्तन प्रत्येक जीव ने अनंतों बार किया, क्योंकि कब से कोई असल में क्या कोई काल ऐसा नहीं ना है जब ये बताया जाए कि जीव था कि नहीं था, ऐसा कोई काल ही नहीं, तो कर रहा, बस आराम से कर रहा। हड़बड़ क्या है, जाना कहाँ है, यहीं रहना तो करते रहना है बस। सब लोग क्षेत्र में, हाँ धीरे धीरे हो रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, आराम आराम से स्वतः ही हो रहा है, बस अपना हो रहा है, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, पुनः कुछ तकलीफ होती है पुनः रो लेते हैं, पुनः हंस लेते हैं, पुनः रम जाते हैं, फिर कोई कुछ होता है, फिर रोना धोना कर लेते हैं, फिर हंस लेते हैं, फिर रम जाते हैं उसी संसार में। यही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं। सब लोग में क्षेत्र, सब लोग क्षेत्र में ऐसा एक प्रदेश नहीं है जहां यह अवगाहना के साथ क्या लगा दिया इन्होंने, अवगाहना लगा दी। कौन सी अवगाहना, लब्ध पर्याप्तक की जघन्य अवगाहना, मानी इस जघन्य अवगाहना से पूरा क्षेत्र को कवर करना है, 343 घन राजू को इस अवगाहना से करना है। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया। अब यहाँ पर ये समझने की चीज है कि जो क्षेत्र परावर्तन में इस अवगाहना से क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि पंचेंद्रीय मनुष्य तो सारे क्षेत्रों को कवर कर नहीं सकता है ना। जब भी कवर करेगा तो ये लब्ध पर्याप्तक जीव ही करेगा, क्योंकि तीनों लोग किससे भरा हुआ है, सूक्ष्म निगोदिया से भरा हुआ है। बादर निगोदिया जीव तो किससे रहते हैं, किसी आधार से रहते हैं, इसलिए वास्तव में तीनों लोग किससे भरे हुए, ये लब्ध पर्याप्तक जीवों से और निगोदिया जीवों से भरे हुए। इसलिए हम क्षेत्र परावर्तन करते हुए, यह है ना आपका भवन में जी भर घूम चुका है ना, कण को जी भर देखा, हाँ, कण को जी भर देखा, और कण को जी भर देखा, यानी हम एक एक कण में जाकर के बस बसे और खूब आनंद पूर्वक उनका आनंद लूटा उस एक एक कण का। अगर हम क्षेत्र परावर्तन नहीं समझे तो ये लाइन हमारे समझ में नहीं आएगी, दौलत राम जी की कभी नहीं आएगी। कन कन कर जी भर देख चुका, भाई हम कहाँ देख लिए, हम तो मनुष्य लोक में मनुष्य, हम तो जा ही नहीं सकते कहीं भी, हम तो लवन सागर ही नहीं जा सकते हैं, छोड़िए सुमेरु पर्वत ही नहीं जा सकते, हम कहाँ देखे हैं। लेकिन दौलत राम जी कह रहे हैं कि जी भर भर के देखा तुमने, ऐसे भी नहीं देखा है जी भर भर। ये दौलत राम की नहीं है भाभी, ये तो ना उसकी केवल किरण वाली पूजा है, दौलत राम की नहीं है ये। हाँ सॉरी, हाँ युगल किशोर जी की पूजा है, हाँ याद आ गया, युगल किशोर जी की पूजा, बिल्कुल देवशास्त्र की पूजा है। हाँ अब हाँ याद आ गया। अकाल परिवर्तन का कथन करते हैं, कोई जीव, अब ये देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि कितना कड़ा है। कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त होने जाने पर मर गया, पुनः वही जीव दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु समाप्त होने पर मर गया। आप लोगों से प्रश्न है, लब्ध पर्याप्तक जीव ही सही, क्या संभव है पहले समय में जन्म ले और फिर दूसरे समय में जन्म ले? संभव है अथवा नहीं संभव है? संभव है तो कैसे संभव है, नहीं संभव है तो कैसे नहीं संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि उनकी जो आयु है वो अंतर्मूर्त है, या एक श्वास के 18 बार जो है, तो उसमें कई समय होते हैं, अनंत समय होते हैं। तो एक समय में जन्म लिया तो उसके बाद उसको क्रम से दूसरे समय में यदि जन्म लेना है तो उसको पूरा नीचे का परावर्तन करके वापस आना पड़ेगा वहां।
दूसरे वापस समय उसका में जन्म करने, हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि एक समय की पहली बात तो किसी की आयु नहीं। हाँ, और मान लीजिए अगर हम एक समय की आयु मान भी लें थोड़ी सी देर के लिए, तो एक समय में उत्पन्न हुआ, दूसरे में मरा। अब उसको दूसरे में तो उत्पन्न लेना था, अब वो तो दूसरे में तो वो मर रहा है। दूसरा समय कब आएगा? पूरी उत्सर्पणी बीत जाए, अब आ तो गया। अब हम उस समय कहीं पर मनुष्य पर्याय में हैं, देव पर्याय में हैं, नारकी में हैं, किसी त्रियंज पर्याय में हैं। वहां से हमारा मरण ही नहीं हुआ, हम कहाँ से दूसरे समय में जन्मेंगे? सोच के देखिए कि दूसरे समय में जन्म होना केवल उत्सर्पणी अवसर्पणी 20 कोड़ा कोड़ी सागर परमान काल ही नहीं है। और मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी सागर परमान खत्म होने पर, जैसे हम मान लीजिए इसको हम ऐसे समझे, उत्सर्पणी चालू हुई 8 बजे चालू हुई, 8 बजे हमने जन्म लिया, जब भी मरण हुआ। अब पूरी उत्सर्पणी बीती, पूरी अवसर्पणी, अब पुनः 8:01 समय में जन्म लेना था। अगर हम ले भी लें तो भी 20 कोड़ा कोड़ी कल्प काल बीतने पर हो, 20 कोड़ा कोड़ी एक कल्प काल बीतने पर जन्म होगा। और खुदा न खास्ता अगर नहीं हुई तो पुनः 20 कोड़ा कोड़ी सागर बीतेगा, तब उस दूसरे समय में लेंगे। मान लीजिए फिर भी नहीं हुआ, होना कतई जरूरी नहीं है। ये मान के चलिएगा कि कतई जरूरी नहीं है कि दूसरी उत्सर्पणी में जन्म ले ले अथवा तीसरी में ले ले, न जाने कितनी उत्सर्पणी बीतने पर वो दूसरे समय में जन्म लेगा। अब कितनी 24 बीत जाएगी, असंख्यात 24 बीत जाएगी, पहले से दूसरे समय में उत्पन्न होने में ही बीत सकती है। और ऐसा ये अनंतों बार जन्मे हैं वहाँ, और ऐसा भी ये काल परावर्तन हम लोग अनंतों बार कर लिए हैं। एक बार क्षेत्र परावर्तन, अनंत बार क्षेत्र परावर्तन होता है, तब एक बार काल परिवर्तन होता है। और ऐसा काल परिवर्तन हम लोग कितनी बार कर लिए। क्या हम लोग कहते हैं मेरा बेटा तो, अरे आज मेरा पोता तो सर्वार्थ सिद्धि योग में जन्मा है, बहुत बड़ा कलेक्टर बनेगा। महावीर, आज तो महावीर जयंती, अरे आज तो मेरे बेटे का जन्मदिन था, आज मोक्ष कल्याणक है, आज तो हमारी बेटियां जन्म ली थी। और आचार्य तो ये कह रहे भैया क्या खुशी मना रहे हो, कोई तो ऐसा योग नहीं बचा, कोई अमृत योग, कोई भी सर्वार्थ सिद्धि योग, कोई जन्म जयंती, कोई मोक्ष कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, कोई भी तो ऐसा समय नहीं है जब तुमने जन्म नहीं लिया। और इसी 24 की नहीं, अनंतों 24 की, सब में जन्म ले लिया। लेकिन आज तक हम उस समय में जन्म नहीं लिए हैं जिस समय हमारा कल्याण होना हो। तो ऐसा ये काल परावर्तन है। इसमें पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य। एक सेकंड, पहली उत्सर्पणी के प्रथम समय में जो जीव उत्पन्न हुआ, आप ठीक बात है कि दूसरी उत्सर्पणी के दूसरा समय पाने के लिए ये पूरा जो इतना काल पहली उत्सर्पणी के बाद में दूसरे में आने के लिए जो बीच का जितना पीरियड है, उसमें खाली लब्ध पर्याप्त की जीव बनेगा ये जरूरी थोड़ी है, पूरा भाव प्रमाण करता है। हाँ, नहीं कुछ भी बन सकता है। हाँ वही, पूरा कुछ भी बन के वापस उस पर्याय में आए, उस जगह आए दूसरा। लब्ध पर्याप्तक नहीं, आप उत्सर्पणी के पहले यहाँ पर जिस एक चीज का हम लोग और समझेंगे इसमें, बहुत काल है ना, ये है कि जिस परावर्तन को समझते हैं हमको उसी को, उसमें हम लब्ध पर्याप्तक लगाने की हमको जरूरत नहीं। हम मनुष्य बने, आज हम मनुष्य बने जिस काल में, मान लीजिए जिस समय जन्म लिए, अब उसके बाद वह दूसरे वाले समय में हम कुछ भी आकर के जन्म ले, वहाँ यहाँ पर हम पर्याय को नहीं घटाएंगे, यहाँ केवल हमको समय घटाना है, लेकिन क्रम पूर्वक समय घटाना है। यहाँ हमको पर्याय नहीं घटानी है कि मनुष्य खाली समय घटाना है। मतलब उस प्रथम समय के बाद में वो दूसरा समय आने के लिए कितना पीरियड, कितना भवभवांतर, कितना जन्म कोई पार ही नहीं है, कहाँ पता नहीं कितना। तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर परमार घूमना है, कहाँ कोड़ा कोड़ी 33 सागर की तो लेटेस्ट, मतलब लेटेस्ट कहते हैं हाईएस्ट आयु है 33 सागर, तो 33 सागर, मात्र 33 सागर। 8 कर्मों में एक यही है, आयु कर्म में है जो कोड़ा कोड़ी नहीं लगता है, तो ये मात्र 33 सागर है। 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कितना घूमेगा। और फिर वो जन्म लेने का वो समय आया तो कहीं और रहा, तो फिर 20 कोड़ा कोड़ी, फिर नहीं लिया तो फिर मान ली दूसरे ही समय में उत्पन्न लेने के लिए पता नहीं कितना कोड़ा कोड़ी घूम लेगा। सही तो पिताजी जी, संसार के प्रत्येक जीव इतने जन्म ले ऐसा थोड़ी जरूरी है, बीच में मुक्त भी तो हो सकता है। वो बिल्कुल हो सकता है। तो ये गाथा, ये तो पहले ही कह दिया कि ये किसके लिए है,
जिन्होंने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद तो 4.5 परावर्तन खत्म हो जाते हैं ना, आधा परावर्तन केवल रहता है, द्रव्य परावर्तन, बस केवल कर्मों को भोगता है बस, बाकी 4.5 परावर्तन उसके खत्म हो जाते हैं। लेता तो है, जन्म भी लेगा, क्षेत्र भी रहेगा, लेकिन वो क्रम पूर्वक उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस अर्धपुद्गल ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन रहना है, उतने काल में उसको मोक्ष चले जाना है। तो इसलिए जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त है, अब सोचिए ना, हम थोड़ा सा चिंतन हम लोग करें ना कि ये तो पक्का है कि हम लोग सम्यक दृष्टि पहले जन्म में तो नहीं थे, पंचम काल में जन्म नहीं लेते। अब बात है कि अभी का भाव छोड़ दीजिए, मान लीजिए हम लोग सम्यक दृष्टि अपने को मान भी लें, इसके पहले के भाव तक तो हम लोग अनादि काल से घूम रहे हैं ना, वो अनादि काल कब से है शुरू ये नहीं पता है ना, शुरू है ही नहीं तो पता क्या रहेगा, काल है ही नहीं शुरू, और जीव नया बनता नहीं है कि कोई सोचे भाई हम तो अभी मनुष्य बने तभी मेरा जीव उत्पन्न हुआ, इसके पहले तो मैं था ही नहीं, ऐसा है नहीं। तो हम कर रहे हैं परावर्तन। एक तरीके से अच्छा है कि याद नहीं रहता है, कितनी बार याद नहीं रहता, ये भी अच्छा है। क्या चीज याद नहीं रहता तो अच्छा है, पहले क्या थे, कहाँ से आए, क्या हुआ, कितने जन्म से चल रहे हैं, ऐसा ये है। अच्छी है ना। ये परिवर्तन समझाया इसीलिए जाता है कि आपको अपने ज्ञान में क्षयोसम तो नहीं है, लेकिन आचार्य कहते हैं मैं बताता हूँ तुमको, तुम क्या क्या करके आ रहे हो। संसार से भयभीत होने के लिए बताया गया है संसार से भयभीत कहते हैं, समाई कर नहीं सकते हैं आप, ईमानदारी से अगर आप समाई कर लें किसी परावर्तन पर, कर ही नहीं सकेंगे, पसीना आ जाएगा। अगर ईमानदारी से हम करें, अपने को खोजें कि अरे हम कहाँ गए होंगे, उस समय वैसे जन्म लिए होंगे, ऐसा हुआ होगा, सोच के देखिए ना कैसे माथा सूना होने लगता है, हो ही नहीं पाती समाई। पुनः वही ऐसे यही 2 आदमी बोल रहे थे, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। संवेग भाव बढ़ाने के लिए संसार से भयभीत हो, ये समझने के बाद ये परिवर्तन वगैरह, इसलिए आचार्यों ने बताया होगा एक पंच परावर्तन कि डरो आप तो भी। पर हम लोग इतने निडर हैं, इतने ढीठ हैं कि कोई डर नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। पुनः वही जीव दूसरे, वरना ये सब पढ़ने के बाद तो दूसरा पल हम लोग का एकदम, जिसको कहें कि क्या कहें, मतलब बहुत ही सुधरा हुआ हो जाना चाहिए दूसरा पल, यहाँ तो अनंतों पल बीत जाए तो भी कुछ नहीं होता है। पुनः वही जीव दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ, अपनी आयु के समाप्त होने पर मर गया। पुनः वही जीव तीसरी उत्सर्पणी के तीसरे समय में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इसने क्रम से उत्सर्पणी समाप्त की और इसी प्रकार अवसर्पणी भी। यह जन्म का निरंतर कहा गया है तथा इसी प्रकार मरण का भी, ऐसा नहीं प्रत्येक प्रदेश पे मरण भी करना है उसको, खाली जन्म ही नहीं करना है, ये देखिए लेना चाहिए। इस प्रकार यह सब मिलकर एक काल परिवर्तन कहा है। कहा भी है संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पणी और अवसर्पणी के सब समयों में सब समय में माने एक समय में क्या अनेक बार जन्मा और मरा है एक समय में, क्योंकि कर्म पूर्वक करना है और कर्म पूर्वक करने के लिए एक एक समय में क्या कह रहे हैं, अनेक बार जन्मा और मरा है। काउंटिंग थोड़ी है, कितनी 24 हो जाती होगी, बाप रे कितनी 24 हो जाती होगी, पर हमारी 24 नहीं आती है। आंटी जी निरंतर है, हाँ निरंतर है अर्थ क्या है? निरंतर मतलब निरंतर, निरंतर ये कहते ये जन्म का निरंतर कहा, मतलब जन्म का निरंतर पना कहा है ना, निरंतर पना कहा, निरंतर मतलब निरंतर पना। समय हो गया है, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछेंगे, नहीं तो जिनवादी स्तुति करेंगे। और मैं पुनः एक बात दोहराती हूँ, बहुत से लोग पहले नहीं आते हैं, आप लोग मैसेज जरूर देखा करिए, सुबह शाम जरूर देख लिया कीजिए मैसेज, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी। आंटी मेरे को एक पूछना है क्वेश्चन। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। कहाँ दिल्ली में हो कलकत्ता? ललिता जय जिनेन्द्र, दिल्ली कलकत्ता? दिल्ली में हूँ सरोज।
प्रोग्राम है क्या वहीं रुकने का? हाँ अभी तो है। भाई साहब की ठीक है? हाँ ठीक है, दिखा रहे हैं डॉक्टरों से, चल रही है बात, चल रही है। कलकत्ता तो जाएंगे तो एक बार तो रुक ही जाएगा, कलकत्ता जाके तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन रुक ही जाएगा। वो तो सारा ही, एक बार तो सारा ही होगा ना। नहीं वो काम भी है, काम से तो कोई बात नहीं है, वो तो पढ़ाने का समय निकल जाता है, लेकिन वाईफाई वगैरह लगवाना होगा, 10 तरह का झंझट, वाईफाई वहाँ लगा हुआ तो है। सारी सेटिंग करनी पड़ती है ना। हाँ तो सारी थोड़ा सा वहाँ जाने में तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। दिल्ली में कोशिश करेंगे, कल सोचती हूँ सुबह वाली क्लास भी, तो आप लोग थोड़ा मैसेज जरूर देखेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, कर पाई तो जरूर करूंगी कल सुबह की क्लास। बेटी सब ठीक है? बेटी बच्चे जवाई सब बढ़िया? हाँ बेटी बच्चे जवाई सब बढ़िया, सब ठीक है हाँ ना? हाँ हाँ सब सरोज अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। भाई साहब का हो गया क्या, ट्रीटमेंट शुरू हुई है क्या डॉक्टर्स का? चल रहा है, जांच ऊंच हो रही है, अभी तो लंबी चौड़ी जांच सब हो रही है। वो इसी में टाइम निकल जाता, पहले तो डायग्नोस। वैसे ठीक है ना? हाँ ठीक है सरोज, थोड़ा है, ऑपरेशन तो कराना पड़ेगा सरोज। क्या चीज का? बल्ब चेंज कराना पड़ेगा। वो तो कमजोर, वही है, वही है। हार्ट का बल्ब चेंज कराना पड़ेगा। अच्छा तो फिर इसी के लिए जांच वांच हो रही है सारी। वो तो दिल्ली या यही गई हो, कलकत्ता में तो लेना ही मत, कराना ही मत। इनकी तबीयत खराब है। ले हाँ स्थिति करें। ललिता जी, मैंने 2-3 ये संधि विच्छेद किए थे। द्वितीय अध्याय का आप दूसरी लाइन देखिए, 252 जहाँ लिखा हुआ, वहाँ पहला अक्षर है कारण, वसाद, भूति, रूप समय है। कहाँ पर है, 1 मिनट बोलिए। द्वितीय अध्याय शुरुआत में, हाँ पेज नंबर 107। द्वितीय अध्याय में कौन सा है? 252 जहाँ लिखा हुआ ना, उसका पहली लाइन में ही है। 252। हाँ हाँ बोलिए। कारण वसाद नुभूति रूप समय है। मैंने इसका कारण प्लस वसाद प्लस अनुभूत भूति ही, अनुभूत भूति ही, हाँ ठीक है, प्लस उपसमय है। हाँ अनुभूति के बाद विसर्ग दिए हैं। हाँ विसर्ग है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। उपसमय है, ठीक है। हाँ ठीक है। और दूसरा है पंकस्य, इसका तीसरा लाइन है, पंकस्यात तंता भाव है। पंकस्य प्लस अत्यंत प्लस अभाव है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक है। पुनः कहती हूँ। हाँ ठीक है, देखिए कितना अच्छा संधि विच्छेद किए हैं, क्यों कर लिए अच्छा। ये अभी भाई ये जवानी बोलते तो नहीं कर पाते, लिखते हैं ना तो लिखते समय ध्यान चला जाता अपना कि भाई हम जो ये कर रहे हैं तो ये मिलेगा तो क्या बनेगा, तो हम अपनी गलती को पकड़ पाते हैं। तो इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि संधि आप लोग बोलते हैं क्लास में भी, तो आप लोग पहले जब तक आपका नंबर नहीं आता तब तक आपको ये मैंने 15-20 देखिए दोनों संधि, जबकि बहुत कड़ी संधि थी, ये इजी नहीं थी। दे रखे हैं एक समय मैंने 3-4 बार गलत होते फिर लगा नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। और फिर कितना आनंद आता, क्योंकि आपको पकड़ में आने लगा लिखने से कि नहीं ये तो इसमें कैसे आएगा, इसमें तो रू नहीं बन रहा है, इसमें तो ये नहीं बन रहा है, तो क्या ये सारी रटी जाएगी, दिमाग में सेट हो जाएगी। फिर हमेशा नियम ले लीजिए कि 5 संधि लिख के ही सोएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग 1 महीना भी ऐसा काम कर लेंगे तो आप लोग संधि बहुत अच्छी तरह करने लग जाएंगे, है ना। बिल्कुल बहुत सुंदर आपने किया है, दोनों बहुत कड़ी भी थी, बहुत अच्छा, बहुत साधुवाद है आपको, बहुत अच्छा। मैंने 15 की है, कल सुनाऊंगी मैं अपनी, कल बताऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आप लोग को कहने हैं कि थोड़ा सा, मैंने 5 की थी, 5 की है, लेकिन मैंने 2 ही बताई आपको। शुरू में थोड़ा सा आप लोग को कंफर्म तो कराना ही पड़ेगा कि सही है ना, नहीं तो फिर आप लोग की गलती होती चली जाएगी। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ हमको कोई हड़बड़ थोड़ी है, मेरे को ग्रंथ नहीं खत्म करना है, मेरे को सिखाना है सबको। मैं तो बार बार ये बात कहती हूँ कि मेरे को तो सिखाना, मेरे को ग्रंथ नहीं खत्म करना, मेरे को कोई हड़बड़ नहीं ग्रंथ खत्म करने की।
इसलिए मैं उच्चारण के लिए भी बार बार सबको कर रही हूँ, क्योंकि आज उच्चारण जो हो रहा था बहुत ही गलत हो रहा था, है ना। तो थोड़ा सा सीखिए आप लोग उच्चारण बढ़िया से। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाने के ज्ञानते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। जिनवानी माता की जय। सभी बड़ों को 9 बार नमोकार। राजसाम जनवाणी माता की जय। सबको जय ललिता जिनेंद्र। दी को सादर प्रणाम, सभी को बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को चरण स्पर्श। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को चरण स्पर्श, सभी बड़ों को पावा दो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को जय जिनेंद्र। बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सबको सादर जय जिनेंद्र। भाई साहब को जय जिनेंद्र बोलना। भैया जी को, भाभी जी को, सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। और ठीक है ना मीना शंकर भैया, ठीक है ना? हाँ, कहीं की तबीयत खराब है भैया जी की? हाँ ये तो है, थोड़ी बहुत दिखाए जा रहा है, नहीं की है। और जांच मांगी के तो हो रही है, अभी जगह जगह जांच हो रही है। एंड कर रहे हैं मीटिंग। ठीक।